The man who changed the face of Pakistan, Air Marshal Noor Khan. Air Marshal Noor Khan was the former chief of Pakistan Air Force. He is the world elite fighter pilot. उन्होंने 1947 में पाकिस्तान एयर फोर्स ज्वाइन की और 1965 की जंग में पाकिस्तान एयर फोर्स के चीफ थे, लेकिन खुद जहाज उड़ाकर हसास तरीन मकामात पर चले जाते। उनकी खिदमात का दायरा सिर्फ एयर फोर्स तक महदूद नहीं था, वो 1959 से 1965 तक PIA के MD रहे और इसे 6 साल के कम तरीन अरसे में दुनिया की 5 बेहतरीन एयरलाइंस में शामिल करा दिया। PIA was one of the most respected, most profitable name in aviation. वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर बने और पाकिस्तान को हॉकी का वर्ल्ड चैंपियन बनवा दिया। वो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने और हम क्रिकेट की दुनिया में मेन प्लेयर बन गए। मजीद वीडियो देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। मुझे यकीन है कि आपको इस चैनल से नॉलेज भी मिलेगा और मोटिवेशन भी। नूर खान ने अपनी जिंदगी में जिस इदारे में कदम रखा वो इदारा इंटरनेशनल बन गया और दूसरे मुल्कों ने वो मॉडल हमसे कॉपी किया। 1965 की जंग में एयर मार्शल नूर खान ने यह फैसला सादिर किया कि जंग से पहले भारतीय एयरफोर्स को उसके अड्डों पर ही खत्म कर दो। ऐसा ही हुआ, लेकिन जो जहाज बच गए वो जब पाकिस्तान की फजाओं में पहुंचे तो इनको MM आलम जैसे हवाबाजों से वास्ता पड़ा, जिन्होंने दुश्मन की तबाही के वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिए और 1 मिनट के कम टाइम में दुश्मन के 5 हथियारों को शूट किया। वो 1969 में रिटायर हुए और रिटायरमेंट के 42 साल के बाद 2011 में 88 साल की उम्र में फौत हुए, मगर वो इस उम्र में भी सेहतमंद थे। आप उनकी फिटनेस का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वो रोजाना इस्लामाबाद की मार्गला हिल्स की ट्रेल 3 पर ट्रैकिंग करते और सिर्फ 40 मिनट में बगैर रुके आखिरी पॉइंट तक पहुंच जाते। उनसे उनकी फिटनेस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सेहत 17-18 असूलों का मुकम्मल पैकेज है। एक्सरसाइज इस पैकेज का सिर्फ एक असूल है। हम जब तक बाकी असूलों को एक्सरसाइज जितनी अहमियत नहीं देते, हम उस वक्त तक सुपर फिट नहीं हो सकते। वक्त की पाबंदी सेहत का पहला असूल है। आप जब तक वक्त को कंट्रोल नहीं करते, आप उस वक्त तक सेहतमंद नहीं हो सकते। मैंने अपनी जिंदगी में वक्त की पाबंदी न करने वाले किसी शख्स को 60 साल से ऊपर जाते नहीं देखा। लिहाजा कुछ भी हो जाए, मैं वक्त की पाबंदी करता हूं। एक मर्तबा सदर अयूब खान ने इनको बुलाया, वो 4 मिनट लेट थे, मगर एयर मार्शल नूर खान सब ऑर्डिनेट होने के बावजूद मुलाकात के बगैर वापस आ गए और दूसरे दिन सदर अयूब खान खुद इनके दफ्तर में इनसे मुलाकात के लिए आए। उन्होंने बताया कि मैं सिगरेट, चाय और कॉफी भी ज्यादा नहीं लेता। मैं जिंदा रहने के लिए खाना खाता हूँ, खाना खाने के लिए जिंदा नहीं रहता। इस हवाले से उन्होंने अपने कैरियर का एक वाकया भी बताया कि कैरियर के शुरू में अंग्रेज अफसरों को मैंने फाके करते देखा था। अफसर फाका करने के बाद चाको चौबंद हो जाते। मैंने उनकी देखा देखी रोजा रखना शुरू कर दिए। मेरी जिस्मानी और जहनी सेहत रोजों की वजह से ज्यादा अच्छी हो गई। मैंने इस तजर्बे से सीखा कि रोजा भी अच्छी सेहत का एक असूल है। मैं ये असूल भी अपनाता हूँ। रमजान के सारे रोजे भी रखता हूँ और आम दिनों में भी हर महीने 2-4 रोजे रख लेता हूँ। मेरा जिस्मानी निजाम ठीक रहता है। मजीद ये कि मैं नमक, चीनी, मसाले और घी भी कम इस्तेमाल करता हूँ। तली हुई अशिया नहीं खाता। गोश्त की जगह मछली खाता हूँ और वो भी ग्रिल्ड। हमें अच्छी सेहत के लिए हफ्ते में कम अज कम 3 मरतबा मछली खानी चाहिए। ये हमें फिट रखती है। उन्होंने ये भी बताया कि परेशानी, दुख और गम इंसान को जल्द बूढ़ा कर देते हैं। मैं परेशान होने के बजाय हमेशा अपनी परेशानी का हल तलाश करता हूँ। हल निकल आए तो ठीक, वरना अल्लाह की रजा समझकर सब्र कर लेता हूँ। मैं रोजाना अपना वजन चेक करता हूँ। जिस दिन मेरा वजन ज्यादा हो, मैं अगले दिन रोजा भी रखता हूँ और ट्रैकिंग का दौरानिया भी बढ़ा देता हूँ। वजन का सेहत से गहरा ताल्लुक है। आपका वजन जितना बढ़ता जाता है, आप उतना अपनी कब्र के करीब होते जाते हैं। चुनाचे आप किसी कीमत पर अपना वजन न बढ़ने दें, आप फिट रहेंगे। उनका कहना था कि मैं दोस्तों के मामले में भी बहुत सख्त हूँ। मैं सिर्फ हम मिजाज लोगों को दोस्त बनाता हूँ। चिड़चिड़े, बदतहजीब, नमाइशी और नालायक लोगों से परहेज करता हूँ, लेकिन जो लोग मेरे दोस्त बन जाते हैं मैं उनसे जरूर मिलता हूँ। इंसान को अच्छे और हम मिजाज लोगों की कंपनी हमेशा एनर्जी देती है। मैं ये एनर्जी भी लेता हूँ। मैंने दोस्तों से महरूम, तन्हाई पसंद लोगों को भी जल्द मरते देखा।
آپ اگر اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہیں تو بھی آپ صحت مند رہتے ہیں۔ میں نے مایوس اور ناشکرے لوگوں کو ہمیشہ بیمار بھی دیکھا اور جلدی قبرستان پہنچتے بھی۔ لہٰذا کچھ بھی ہو جائے، امید اور شکر کو ہاتھ سے نہ جانے دو، تم لمبی اور صحت مند زندگی پاؤ گے۔ فیملی بھی آپ کو انرجی دیتی ہے۔ آپ اگر دن میں ایک حصہ بچوں اور ان کے بچوں میں گزارتے ہیں تو بھی آپ جوان اور صحت مند رہتے ہیں۔ میں پوری زندگی فیملی مین رہا ہوں، میں نے فیملی کو دور جانے دیا، نہ خود ان سے دور گیا، چنانچہ میں آج بھی چاق و چوبند ہوں۔ میں نے ان لوگوں کو بھی بیمار اور لاچار پایا جو صاحب اولاد نہیں تھے یا جو بچوں سے دور رہتے تھے، جبکہ بچوں والوں کو خوش بھی دیکھا اور فٹ بھی۔ صحت کے چند اور اصول بھی ہیں، مثلا آپ اگر دوسروں کے کام آتے ہیں، چیریٹی ورک کرتے ہیں تو بھی آپ صحت مند ہوں گے۔ آپ کم از کم ٹی وی دیکھیں، آپ صحت مند رہیں گے۔ آپ جلدی سوئیں، جلدی جاگیں، کم از کم 9-10 گھنٹے نیند میں آپ کی جسمانی بیٹریاں چارج رہیں گی۔ آپ فطرت کے قریب رہیں، میری طرح روزانہ پہاڑ پر آئیں، جنگلوں میں نکل جائیں، جھیلوں اور دریاؤں کے ساتھ واک کریں، برف میں چلیں۔ آپ روز چند منٹوں کے لیے خاموش بیٹھ جائیں، کسی سے بات کریں نہ کسی کی سنیں۔ یہ مراقبہ بھی آپ کو صحت مند بنا دے گا۔ خوراک میں سبزیاں اور فروٹ بڑھا دیں، ڈرائی فروٹ بھی کھائیں۔ آپ کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی ایم ضرور ہونا چاہیے۔ بے مقصد لوگ زمین پر بوجھ ہوتے ہیں، زمین انہیں جلد اتار دیتی ہے۔ آپ روزانہ ایکسرسائز کریں، ریس لگائیں، نہ لگا سکیں تو جاگنگ کریں، یہ بھی نہ کر سکیں تو واک ضرور کریں، آپ لمبی زندگی گزاریں گے۔ آپ تجربہ کار لوگوں سے تجربے کی باتیں سیکھتے رہا کریں، نالج بھی انسان کو رواں اور صحت مند رکھتا ہے۔ It is unlikely that Pakistan will ever see a person with the diverse resume of Noor Khan ever again. In this age of specialization, such all-rounders can be hard to find. ایئر مارشل نور خان نے ہیرو کی زندگی گزاری، وہ مین آف سٹیل کہلاتے تھے۔ Special thanks to the efforts of Noor Khan for Pakistan.